शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक। जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर। ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान, और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ? शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा, इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम है। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया, गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा, मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना मेरी शादी के पहले मुझे रिझाने के लिए, नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था, तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता है, पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा, शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी भूल तो नहीं गया, अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसाया, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। वो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए तैयार बैठा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। You always wondered why that app didn't exist. Now you can make it. Meet Replit Agent. Want a custom workout? डमरू का यदि नाद करें शिव, और उस डमरू के धुन पर भी भगवान भोला है, शिव बड़ा भोला, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। सहज भोला, सरल भोला। शिव कथा कह रही है, थोड़ा सा अहंकार छोड़ दोगे तो भगवान को मिलने में सहजता होगी। थोड़ी अभिमत्ता को त्याग दोगे तो भगवान को मिलने में सरलता होगी।
दक्षायनी सती का अहम गया। जिसके दरवाजे का अहंकार था दक्ष प्रजापति के अहंकार। दक्षायनी को अहंकार किस बात का था कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं। अभिमान ही ये भरा हुआ था कि मैं दक्ष की बेटी हूं। और भस्म में भी कहां हुई है? दक्ष के घर के यज्ञ में। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हो बड़े भाव से सुन लीजिए, बड़े भाव से श्रवण करिएगा। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं, धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर है, वो सारा अभिमान की वस्तुएं सबसे पहले छूटती है। दक्षायनी दक्ष के यज्ञ में जाकर समाप्त हो गई। शिव को क्रोध आया। शिव को क्रोध आया। और बहुत क्रोध आया। कुछ चीजें बहुत कठिन होती हैं, कुछ चीजें बहुत कठिन होती है। पहले नंबर पर चींटी को चश्मा लगाना सबसे कठिन काम है। दूसरे नंबर पर हाथी को गोद में बिठाना, अरे बोलो जम के सही गलत है, बहुत कठिन काम। चींटी को चश्मा लगाना कठिन है, हाथी को गोद में बिठाना कठिन है, और पति को पत्नी को समझाना कठिन है। ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है। शंकर भगवान पार्वती को, दक्षायनी को समझा रहे थे, सती को समझा रहे थे कि तू मत जा। नहीं मानी, चली गई और शांत भी हो गई, समाप्त हो गई, भस्म हो गई। शंकर भगवान को क्रोध आया, और वो क्रोध दक्ष प्रजापति पर कम आया। अगर क्रोध आया तो सती पर ज्यादा आया कि सती, अगर तुझे प्राण त्यागना ही थे, मान लो तुझे प्राण छोड़ना ही थे, तो तू कहीं और प्राण छोड़ती। पर तू जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के कुंड में कूद कर तूने प्राणों को त्यागा। यज्ञ के कुंड में कूद कर तू प्राणों को त्याग रही। हे सती, जरा विचार तो करना था तेरे को। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो,
बन सके तो उसमें सहयोग प्रदान करना, अन्यथा उसमें जाकर आप अड़चन उत्पन्न मत करना। पर दुनिया के लोग इतने विचित्र पैदा हुए हैं कि जब कहीं डिस्को हो रहा हो, रात्रि को शादियों में खूब पार्टियां हो रही हो, तो दुनिया के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, रामायण हो रही हो, भागवत हो रही हो, गीता जी हो रही हो, स्मरण हो रहा हो, तो दुनिया के लोग पहले से फोन लगाना चालू कर देते हैं। आवाज धीमा करो, साउंड कम करो, ये कम करो, प्रचार कम करो। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जंगल में शेर धाड़ता है, सिंह की गर्जना से छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की गर्जना से हजारों लाखों जो रोग व्यक्ति को ग्रसित करने वाले होते हैं, काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन आदि आदि जितने रोग हैं, परेशानियां, ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। कि ले भोले का नाम तुझको शिव मिलेगा। भगवान शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर, नाम स्मरण करने पर जीव का सुख एक आनंदित हो जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा था कि बैसाख के महीने में बेले का फल, काय का फल? बेले का फल, उस फल को शंकर को चढ़ाकर उसका गुर्दा रख लीजिए, या बन सके तो बैसाख के महीने में बेले के फल को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ाकर उसको उठाकर रख लीजिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। बैसाख के महीने में एक बेल का फल अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस बेल के फल को सुखाओ, सुखाकर उसको पीस लो, और पीस कर या उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसको उठा लो, उतार कर एक डब्बी में भर के रख लो। कभी जीवन में ऐसा लगे कि बहुत भारी रोग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरीर में, उदर में, पेट में कोई ज्यादा तकलीफें बढ़ रही, एक चुटकी वो भस्म बस शंकर का नाम लेकर धारण कर लीजिए, आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी, कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का स्मरण मात्र सुख का देने वाला। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही, अगर तुम्हें भस्म होना ही था सती दक्षायनी, तो और कहीं जाकर भस्म होती तो चल जाता, पर आपने यज्ञ के अंदर कूद कर आहुति दे दी अपने शरीर की। ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। कभी भी सत्कर्म की जगह पर अच्छे काम कहीं हो रहे हो, कहीं भगवत स्मरण हो रहा हो, भगवत भजन हो रहा हो, नाम जाप हो रहा हो, नाम कीर्तन हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाकर कभी अड़चन उत्पन्न मत करना, कभी ना करिए। और प्रयास करिए कि अच्छा भजन कीर्तन नाम जाप होता रहे। प्रयास ये करिए कि अच्छे काम होते रहे। महाराज, सती तुम क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो, इस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हुई हो सती। मैं शिव आपको कहता हूं, आपने देवताओं के यज्ञ में अड़चन उत्पन्न करी है, इसलिए आपको कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। देखिएगा, सती जलकर भस्म हुई तो अगला जन्म इनका कोयल का हुआ। कोयल बनकर सती जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे, उन 2 आषाढ़ में
जब तुम मेरी आराधना करोगी, 2 आषाढ़ मतलब 2 अधिक मास आषाढ़ के पड़ेंगे, उसमें तुम जब मेरी आराधना करोगी तब इस कोयल की योनि से मुक्त होकर, उसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोकिला अधिक मास कहते हैं। जब 2 आषाढ़ पढ़ते हैं तो कोकिला अधिक मास कहलाता है 2 आषाढ़ पढ़ने पर। तब तुम मेरा स्मरण कर कर, हे सती, मेरा स्मरण कर कर हिमालय राज के घर में पार्वती बनकर फिर तुम्हारा जन्म, फिर तुम्हारा प्रागट्य होगा, फिर तुम जन्म। दक्षायनी की आंख से आंसू बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, अश्रु गिर रहा है। और दक्षायनी की आंख से जब आंसू गिर रहे हैं, नैनों से जल बह रहा है, कि मैं कोयल बनूं, ठीक है, पर आपसे तो मैं वंचित रह जाऊंगी, आपसे तो मैं दूर रह जाऊंगी, और आपसे अगर मैं दूर रह गई तो मेरा फिर कोई जन्म हो मुझे मतलब ही ना। शिव जी ने कहा, सुनो सती, कोयल के रूप में आप विराजमान होगी, पर जब आप कभी किसी भी स्थान पर मेरे शिवलिंग का निर्माण होगा, उस शिवलिंग के निर्माण वाली जगह पर जिस वृक्ष पर बैठकर आप आपकी वाणी से कूकोगी, बोलोगी, जिस शिवलिंग के स्थान पर विराजमान होने के बाद अपनी वाणी से जब आप कूकोगी, बोलोगी, तब मेरे ही पद को प्राप्त कर कर मेरा ही दर्शन नित्य पाओगे, नित्य। एक बहुत सुंदर बात है महाराज जी, अगर आप लोगों ने ध्यान देंगे, कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है ना, कोयल जब अपनी वाणी से कुछ पुकारती है ना, तो उस कोयल को रोका नहीं जाता है, प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? कोयल जब अपनी वाणी से कूकती है, पुकारती है, तो कोयल को उतनी देर के लिए शंकर का दर्शन होता है, उतनी देर के लिए शिव। हे दक्षायनी, तुम कोयल का जन्म पाओगी, तुम्हारी वाणी जब निकलेगी, तुम्हारी वाणी से जब तुम संबोधन करोगी तब मेरा दर्शन पाओगे। जब उसको याद आती है, दक्षायनी को, सती को जब शिव की याद आती है, वो कूकती है, आवाज लगाती है, शंकर उसके सम्मुख में होते हैं। मेरा निवेदन केवल कोयल से ही नहीं, मेरा निवेदन आप सबसे भी है। जैसे कोयल एक पक्षी होकर दक्षायनी कूक कर भी भगवान को पा लेती है, आप और हम अगर एक बार दिल से, हृदय से शिव को पुकारेंगे तो क्या शंकर नहीं आएगा? एक बहुत सुंदर बात कहें आपसे, ये कोरोना वायरस की गति और प्रार्थना की गति, आपके भजन की गति, भक्ति की गति, इन दोनों में तीव्रता किसकी है? जम के बोलिए। कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी भक्ति, भजन, नाम जाप में वो बल है कि कोरोना वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे 1000 लाख गुना रफ्तार आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपके मंत्र में होता है। इतना बल। आप दिल से पुकारो, मत बोलो। आप मुख से अगर कोई शब्द नहीं निकाल सकते, मत निकालो। दिल से बैठकर भी आप शंकर जी का अनुमोदन करोगे। कोई बीमार भी है, उसके लिए प्रार्थना करोगे। कहते हैं कोरोना वायरस दुनिया का दुख जिस रफ्तार से चलता है, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा तेज रफ्तार से हमारे दिल की प्रार्थना चलती, हमारा मंत्र जाप चलता, हमारा स्मरण चलता।
आपसे ये नहीं कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करो, आप ओम नमः शिवाय जपो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। आप तो दिल से भगवान को पुकारो। तुम्हारे दिल से जब तरंगे निकलेंगी, तुम्हारे दिल से जब आवाज निकलेगी, जब कोयल कूकी तो शंकर को सामने आना पड़ा। जब तुम्हारे दिल से तुम भगवान को पुकारोगे तो ये तरंगे जब निकल कर जाएगी तो वायरस से ज्यादा तेज भागती हैं हृदय की तरंगे। प्रयास कर कर देखना। पहले के समय में मोबाइल नहीं होते थे। पहले के समय में आप किसी को याद करते थे, बहुत दिन हो गए थी, वो जीजी नहीं दिखी, और मालूम पड़े कभी कभी ऐसा होता था कि या तो उसका पत्र आ जाता था या जीजी घर पे आ जाती थी। ये दिल की तरंगे होती थी। पहले ये मोबाइल नहीं होते थे, पहले फोन नहीं होते थे। ये दिल से याद किया जाता था और सामने वाला व्यक्ति सामने आ जाता था। बस उसको पुकारा और वो सम्मुख में आ गया। केवल कोयल के लिए नहीं, हम सबके लिए शंकर जी की यह कथा प्रमाण दे रही है कि आप दिल से पुकारो। कोयल के सामने जब शंकर आ सकते हैं तो आपके सामने भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आपके सामने भी मेरा शंभू आ सकता है, आपके सामने भी शंकर आ सकता है। एक किसी ने एक फोटो भेजा है हॉस्पिटल में, मुंबई के हॉस्पिटल में रूम के अंदर जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन लग रही है और वो व्यक्ति जो तड़प रहा था, उस व्यक्ति के सामने टीवी पर यही शिव महापुराण जो ये राजगरिया परिवार करा रहा है, वही शिव महापुराण की कथा उसके सामने चल रही है। और उसके शरीर की गति देखिए, उस व्यक्ति की धैर्यता देखिए। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को, समीर जी के पास फोटो है, वो दिखाइए जो क्लिपिंग उन्होंने बना के भेजी है मुंबई हॉस्पिटल से, जो वीडियो बनाकर भेजी कि शिव महापुराण का बल क्या होता है। शिव महापुराण की भक्ति का बल क्या होता है। हमारी भीतर की तरंगे, हमारे भीतर का नाम जाप, हमारे भीतर का स्मरण। और वो नाम जाप का फल महाराज आप ना, हम फिर कहेंगे आपको, हम फिर कह सकते हैं। अभी मंदिर बंद हैं, सारे देवालय बंद हैं, मान लो आप नहीं जा सकते, आप नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने दिल से तो पुकार सकते हो शंकर को। उस मंत्र की तरंगे क्या कहती है, मात्र शिव महापुराण की उसने लिखकर भेजा है। अगर हो आस्था चैनल वालों के पास तो दिखाइएगा कि सामने टीवी चल रही है और मरीज उस टीवी को देखकर अपने आनंद सुख से उस कथा का रसास्वादन कर रहा है। जो तड़प रहा था, उन्होंने जो डॉक्टरों ने मैसेज लिखकर भेजा कि शिव महापुराण की कथा, वो जीव जो सुन रहा है उसके इतना आनंद हो गया कि उसका मरीज का विल पावर मजबूत होकर वो ठीक होने लगा। तो ये दम शंकर की कथा में है। ये तरंगे आपका प्रेम, आपकी वात्सल्यता, आपका स्नेह, आपकी करुणता। वायरस से ज्यादा तीव्र है आपकी प्रार्थना, वायरस से ज्यादा तीव्र है आपकी भक्ति, वायरस से ज्यादा तीव्र है आपका भजन, वायरस से ज्यादा तीव्र है आपका स्मरण। एक बार नेत्र बंद कर कर आप दिल से उसको पुकार कर देखना। कोयल तो कूकती है तब शंकर सामने आते हैं, आप तो दिल से उसको पुकार कर देखिए, वो सामने खड़ा मिलेगा। उसको पुकारो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। उसके भाव, उसके भजन में एक आनंद की अनुभूति है, एक उत्साह की